शनिवार को आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट से शुरुआती दौर में झटका खाने के बाद शेयर बाजार ने उसे ठेंगा दिखा दिया। देखिए, शुरुआती दौर में लग रहा था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कारण बाजार में एक बार फिर बड़ा नुकसान हो सकता है। अडानी ग्रुप सहित कुछ बड़ी कंपनियों को भी रिपोर्ट के कारण बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन शुरुआती दौर में कुछ नुकसान होने के बाद बाजार तेजी से संभला और आगे बढ़ गया। अब यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट का बाजार पर कोई असर क्यों नहीं दिखा, जिसकी आशंका पहले से जताई जा रही थी। देखिए, बाजार पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट का कोई असर पड़ा हो या नहीं, लेकिन देश में इस पर राजनीति बहुत ज्यादा हो गई है। शेयर बाजार ने हिंडनबर्ग पर अपनी प्रतिक्रिया देकर मामला भले ही ठंडा कर दिया हो, लेकिन राजनीतिक हलके में रिपोर्ट के कारण भारी तूफान दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को देश की अर्थव्यवस्था के खिलाफ एक सुनियोजित षड्यंत्र बताया। वहीं विपक्ष आज भी इस मामले पर जेपीसी गठित कर इस मामले की जांच की मांग कर रहा है। देखिए, हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आने के बाद 11 अगस्त को इस पर काफी चर्चा हुई कि इसका असर बाजार पर काफी गहरा पड़ने वाला है। 12 अगस्त को बाजार खुलने के बाद बाजार में बड़ी हलचल होने की आशंका जताई गई थी और सोमवार को शुरुआती संकेत इस तरफ आगे बढ़ते दिख रहे थे कि शायद बाजार लुढ़क सकता है। लेकिन जल्द ही बाजार ने खुद को संभाला और एक बार फिर हरे निशान में पहुंच गया। माना ही जा रहा है कि इसके पीछे सेबी सहित कई एजेंसियों की अहम भूमिका रही, जिसके कारण निवेशकों की गाढ़ी कमाई लुटने से बच गई। इस बार हिंडनबर्ग ने अडानी समूह की बजाय सेबी को निशाना बनाया था। सेबी के अधिकारियों को मालूम था कि अगर इस बार शेयर बाजार में भारी गिरावट होती है तो इसका सीधा असर संस्था की साख पर पड़ सकता है। यही कारण है कि सेबी ने रविवार शाम को ही एक विस्तृत जवाब देकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की पूरी हवा निकाल दी। उसने बताया कि उसकी आंतरिक समिति के पास इस तरह के मामलों से बचने के लिए पूरा सिस्टम मौजूद है। सेबी ने यह भी बताया कि माधवीपुरी बुश ने संबंधित मामलों की जांच से पहले ही खुद को अलग कर लिया था। बाजार की स्थिति बताती है कि निवेशकों ने हिंडनबर्ग की बजाय सेबी की बात पर ज्यादा भरोसा किया। सेबी ने निवेशकों को भी बताया कि उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो सोच समझकर ही अपने शेयरों की खरीद बिकवाली करें। साथ ही संस्था ने बताया कि अडानी समूह से जुड़े सभी 24 मामलों की जांच की गई है। 23 मामले की रिपोर्ट आ चुकी है, जबकि अंतिम मामले में रिपोर्ट जल्द ही आने वाली है। सेबी के साथ साथ अडानी ग्रुप ने भी इस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। माधवीपुरी बुश ने भी अपने पति के साथ इस पूरे मामले पर सामने आकर देश के सामने अपना पक्ष रख दिया था। आर्थिक मामलों के जानकार मान रहे हैं कि शायद यही कारण है कि लोगों को हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर ज्यादा भरोसा नहीं हुआ और बाजार बच गया। और देखिए, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम रहा, इस पर राजनीति भी बहुत तेज हो गई है। तो बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी कर देश की अर्थव्यवस्था को झटका देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में इस तरह की रिपोर्ट नहीं जारी की जाती थी, जबकि उस समय कई घोटाले किए जा रहे थे। लेकिन अब जबकि विदेशी निवेशकों का भरोसा देश पर बना हुआ है और भारी निवेश से देश की अर्थव्यवस्था लगातार बेहतर दिख रही है, इस तरह की रिपोर्ट जारी कर निवेशकों का भरोसा डिगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि साथ ही उन्होंने कहा कि इसके बाद भी विदेशी निवेशकों सहित घरेलू निवेशकों ने भी निवेश करना जारी रखा है, जो दिखाता है कि उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था में ज्यादा भरोसा है और हिंडनबर्ग जैसी रिपोर्ट पर नहीं। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की साजिश करार दिया और जेपीसी की मांग कर रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के साथ ही कांग्रेस ने इस पर लगातार हमला करना शुरू कर दिया था। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार कुछ उद्योगपतियों के हित में काम कर रही है। उसने हिंडनबर्ग मामले की पूरी जांच के लिए जेपीसी गठित किए जाने की मांग की है। विपक्ष ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि संसद की कार्रवाई को समय से पहले स्थगित क्यों कर दिया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार को यह पता चल गया था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने वाली है और इस मुद्दे पर उसे सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब देना पड़ सकता है। यही कारण है कि उसने समय से पहले सत्र खत्म कर दिया और मामले से बचने का रास्ता निकाल लिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।